बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स। हमने लेक्चर नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1, इसके अंदर हमने किडनी स्टोन को डिफ़ाइन किया था। उसके साथ ही साथ हमने केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन के बारे में भी बात की थी कि हमारे पास एक स्टोन किन किन आप कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस पर एग्जिस्ट होती है। एक स्टोन कौन कौन से अज्जा पर शामिल होता है, इनके बारे में हमने डिटेल के साथ बात की थी। और सिर्फ यही नहीं था बल्कि हमारे पास सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन भी हमने पार्ट 1 के अंदर जो है ना आप लोगों को बताए थे। तो आज हमारे पास है काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन क्यों बनता है, इसकी वजह क्या, इसका बायस जो है ना कौन बनता है। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर समझेंगे। सो काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन्स लेवल बढ़ जाना, लेवल बढ़ जाना। कैल्सीमिया, कैल यानी कैल्शियम, सीमिया ब्लड के अंदर। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, जब हमारे पास ब्लड्स के अंदर जो कैल्शियम की जो लेवल है ये हमारे पास हाई हो जाए, मतलब जो है ना आप कह सकते हैं कि इंक्रीज़ हो जाए, तो ये हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया है। और यही हाइपर कैल्सीमिया हमारे पास किडनी स्टोन का वजह बायस बनती है। दूसरी बात, हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, लेवल बढ़ जाना। कैल्सी कैल्शियम, यूरिया यूरिन में। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, जब भी हमारे पास यूरिन के अंदर जो कैल्शियम की जो लेवल है वो बढ़ जाए, हाई हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। एंड हाइपर कैल्सीयूरिया हमारे पास किडनी स्टोन का वजह बनता है। तीसरी बात, हाइपर अक्सलूरिया। हाइपर बढ़ जाना, आगजा यानी हमारे पास अक्सलेट यूरिया यूरिन में। हाई अक्सलेट लेवल इन यूरिन, जब हमारे पास यूरिन के अंदर जो अक्सलेट है इसकी लेवल बढ़ जाए तो ये हमारे पास क्या है, हाइपर अक्सलूरिया है। यानी हमने पढ़ा था कि 70% यानी 70% जो क्या हमारे पास स्टोन है, किडनी स्टोन, ये कैल्शियम अक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट पर हमारे पास मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास अगर हाई लेवल ऑफ अक्सलेट है, कैल्शियम अक्सलेट है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में क्या है, स्टोन्स बन रहे हैं या बन चुके हैं। तो ये भी हमारे पास काज है कि अगर अक्सलेट बढ़ गए तो 70% तो स्टोन बन गया, अब तो और जो है ना कुछ रह भी नहीं गए। ठीक है, तो हमारे पास यूरिन में जब अक्सलेट का लेवल बढ़ जाए तो ये भी हमारे पास हाइपर अक्सलूरिया भी हमारे पास क्या है, काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन के अंदर शामिल है। उसके बाद लास्ट वन जो है हाइपर यूरिसीमिया, यानी हाइपर मीन्स बढ़ जाना, यूरी मीन्स यूरिक एसिड, सीमिया ब्लड। जब हमारे पास ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो मकदार जो आप कह सकते हैं कि मकदार अमाउंट जो है अगर ये बढ़ जाए तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिया। एंड हाइपर यूरिसीमिया की वजह से हमारे पास किडनी स्टोन बनता है, ये काज बनता है। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास है इसकी ट्रीटमेंट, काजेज़ हो गई, अब हमारे पास है ट्रीटमेंट। इसकी इलाज कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। 0.5 सेंटीमीटर स्टोन्स विच आर स्मॉलर, अगर हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है स्टोन या इससे कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये स्मॉलर है यानी छोटा है। एंड कैन स्पॉन्टेनियसली पास फ्रॉम किडनी, तो हमारे पास ये स्पॉन्टेनियसली यानी खुद बहुद तुम्हारे जिस्म से निकलता है यूरिन के ज़रिए से ना। अगर 0.5 से कम तो हमारे पास ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली निकल सकता है। लेकिन बट 1 सेंटीमीटर स्टोन्स विच आर लार्ज, हमारे पास 1 सेंटीमीटर हमारे पास जो है ना लार्जर है, इस साइज़ में क्या है, लार्जर है। जब 1 सेंटीमीटर को ये पहुंच जाए तो इसको हम कहते हैं अब ये लार्ज है, ये बड़ा है, बड़ा स्टोन है। एंड कैन नॉट पास, और ये अब खुद ब खुद जो है ना पास नहीं होता खुद ब खुद। तो इसके लिए आपने 2 मेथड
अपनाने होंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 मेथड्स आर यूज्ड इन यूरिनरी स्टोन ट्रीटमेंट। आपने 2 मेथड अपनाने होंगे यूरिनरी स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए। आप कह सकते हैं यूरिनरी स्टोन भी कह सकते हैं, किडनी स्टोन भी कह सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो हमारे पास किडनी को दूसरा नाम रेनल भी देते, तो रेनल स्टोन भी आप कह सकते हैं। तो हमारे पास यूरिनरी स्टोन को हटाने के लिए 2 मेथड का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ESWL, एक्स्ट्रा कर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब देखें, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, इसका मतलब है आउटसाइड, एंड कर्पोरियल, कर्पोरियल का मतलब है बड़ी जिस्म। तो हमारे पास ये वो अमल है, अगर देखा जाए कि ये हमारे पास आउटसाइड द बॉडी होता है, ये आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव्स इस पर पास हो जाते हैं, यानी लिथोट्रिप्सी वाक़या होता है। याद रखें हमारे पास लिथोट्रिप्सी क्या होती है। लिथोट्रिप्सी हमारे पास वो अमल है, यानी आप कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास जो स्टोन्स है ये ब्रोक हो जाते हैं, यानी इसकी ब्रोकन यानी ब्रेक हो जाते हैं, तोड़ जाते हैं हमारे पास, और ये जिस्म से रिमूव होते हैं विदाउट ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता, यानी आउटसाइड ऑफ दी बॉडी ये प्रोसेस वाक़या होता है, यानी इसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, इसको हम लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए से हमारे पास ये स्टोन जो है ये ब्रेक किए जाते हैं, तो हमारे पास ये खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं। अच्छा, इन दिस मेथड, अब हमारे पास ESWL का जो है ना मेथड यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। इन दिस मेथड, इस मेथड इस तरीके कार में स्टोन जो पतरी होती है आर ब्रोकन, ये तोड़े जाते हैं डाउन बाय अल्ट्रासाउंड वेव्स। इसके लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल होते हैं। जब हमारे पास 1 सेंटीमीटर से स्टोन हमारे पास लार्ज है साइज़ में, तो आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है एक तरीके के मेथड जिसको हम कहते हैं ESWL, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स पास किए जाते हैं इस पर। अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम शॉक वेव्स भी कहते हैं। इस पर पास किए जाते हैं। द स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन्स आर पास्ड फ्रॉम बॉडी इन द यूरिन। तो हमारे पास ये ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीसीज के अंदर, तो और ये स्मॉल पीसीज स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत हमारे पास क्या हो जाते हैं, यूरिन के साथ जिस्म से निकल जाते हैं। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास है सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड होगा। सेकंड मेथड सर्जरी। अगर आप इसमें भी नाकाम हो गए कि आपने अल्ट्रासाउंड वेव्स, शॉक वेव्स इस पर पास की, लेकिन फिर भी वो आपकी जिस्म आपकी किडनी से ना निकल पाया, तो आपने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना और इसके बाद जाना। अगर ये ना हो ना, तो आपने सर्जरी को अपना आप जो है ना हवाले कर देना है। अब हमारे पास सर्जरी में क्या होता है, इन दिस मेथड, इस तरीके में, इस मेथड में द स्टोन से जो पतरी होती है आर लार्ज, बड़ा होता है, इसलिए तो हमारे पास शॉक वेव्स की वजह से नहीं जो है ना स्मॉल पीस में नहीं ब्रेक होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये लार्ज साइज़ में होते हैं। तो बात किया है कि हमारे पास यहाँ पर लार्ज है एंड कैन नॉट पास इजीली, और आसानी के साथ ये पास नहीं होता, आसानी के साथ ये पास नहीं होता। सो द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो सर्जरी। तो इसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है, सर्जरी करना ज़रूरी है, यानी ये बाहर से किसी भी तरीके में ये प्रोसेस मुमकिन नहीं है कि आप सर्जरी को बाहर से करें, क्योंकि इसको जो है ना पेट को फिर काटना पड़ता है, जहाँ पर हमारे पास किडनीज मौजूद होते हैं उस जगह को काटना पड़ता है और फिर हमारे पास किडनी से इसको निकालना पड़ता है। तो हमारे पास यूँ होता है। तो सर्जरी के लिए एक इंसान को फिर सर्जरी का जो है ना सामना करना पड़ता है। एंड बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशन स्टोन्स आर रिमूव्ड। तो हमारे पास ज़ाहिर बात है जब ऑपरेशन होगी तो जो स्टोन होगी ये रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास है सेकंड मेथड। तो अगर ये मेथड इससे काम ना चला तो आपने इस मेथड को अपनाना होगा और इस मेथड से फिर ये रिमूव हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।